जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्जन 11 जिसका टाइटल है जिनवानी का सार निजातम आधार। हर फ्राइडे हम आपके लिए हमारी जो जिनवानी आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित श्री इष्टोपदेशी शास्त्र उसकी हम डिफरेंट डिफरेंट गाथा लेके आते हैं आपके लिए। जो श्लोक बोलो, गाथा बताओ, आप उसको उसको हम सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आए उस प्रकार से टीचर्स प्रयत्न करते हैं कि आपको हमारा जो मेन शास्त्र है, जो मेन आगम है, आप तक हम पहुंचाते हैं कि आपको समझ में आए। एंड एवरी सीरीज में कोई स्टूडेंट को एक डाउट होता है तो उस डाउट का क्लैरिफिकेशन हम नेक्स्ट फ्राइडे देते हैं उसको। उसी प्रकार से आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन लास्ट वीक पूछा गया उसका समाधान के साथ उसका दृष्टांत है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के हमारे टीचर है विदेही बाविशी टीचर फ्रॉम घाटकोपर। विदेही टीचर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुनाई दे रहा है बराबर? यस यस, यू कैन स्टार्ट। सो सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। तो सभी बच्चों हाथ जोड़ के बैठ जाइए और हम आज मंगलाचरण नमस्कार मंत्र से सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो। यस, तो जो बच्चों को भावना है मंगलाचरण लेने की प्लीज हैंड रेस करें, हम आपको चांस देंगे। ऑलराइट, ओके। आज हम अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है नित्य अंस्वरा फ्रॉम सोनगढ़। जयेंद्र बेटा, दोनों प्यारे से बच्चे हैं। जय जिनेंद्र टीचर एंड सर। जय जिनेंद्र बेटा। यस बेटा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशने मंगलाणं च सर्वेषां परममवै चत्तारि मंगल। वेरी गुड, वेरी नाइस good, बेटा, बेटा। बहुत Very ही good. अच्छा आपने बताया। अच्छा बच्चों, आपने ये जो बोला उसमें से जो पीछे की 4 लाइन है, राइट, नमस्कार मंत्र में क्या आता है? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। तो उसके बाद जो आपने बोला वो क्या था, पता है आपको? हाँ, उसका मीनिंग। किसका मीनिंग? उसका मीनिंग नमोकार मंत्र का क्या मीनिंग है? नमो कि उसमें जिन्होंने, हाँ, वो हम उसका अहोभाव व्यक्त करें, मीन्स ये नमस्कार मंत्र कितना महान है वो उसमें कहा गया है। ऐसो पंच नमोकार मीन्स ऐसे पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, वैसा उसका मीनिंग है। तो जब हम नमस्कार मंत्र बोलते हैं तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, और वो नमस्कार मंत्र कितना महान है वो ऐसो पंच नमोकारों में कहा गया है। ओके ओके बेटा, समझ गए आप लोग, और बहुत अच्छे से बोला। बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। थैंक यू सो अच्छा, मच बेटा। हाँ, तो अभी स्टार्ट करने से पहले और एक क्वेश्चन है। ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं इनके लिए ये सबके लिए, नहीं अच्छा, सबके, ओके, जिसको आता है वो हैंड रेस Sure. करना। अच्छा Okay. बच्चों, अभी कौन सा पर्व चल रहा है? अभी कोई पर्व चल रहा है? अभी किसी को पता है कौन सा पर्व चल रहा है? ओके, हम चांस देंगे विहान गठानी को। विहान बेटा, जय जिनेंद्र, बोलिए कौन सा पर्व चल रहा है? करना है या थोड़ा याद करो। आपने तो हैंड रेस करा तो आपको आना चाहिए, है ना? चलो, नो प्रॉब्लम, आपको फिर कभी चांस देंगे। और किसी को पता है अभी कौन सा Alright. पर्व चल रहा है? हम सेलेक्ट करेंगे आत्मिक भाविशी जलगांव से। जयेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर। यस बेटा, बोलो कौन सा पर्व चल रहा है? चल रहा है क्या चल रहा है? अष्टानिका पर्व। वेरी नाइस। तो Very आपको good. पता है अष्टानिका पर्व
शाश्वत पर्व है या सिर्फ यही काल का पर्व है? ऐसे शाश्वत पर्व। प्रासंगिक प्रासंगिक हाँ, पर्व है या प्रासंगिक शाश्वत? पर्व है या शाश्वत पर्व है? शाश्वत पर्व। वेरी नाइस, Very वेरी good, गुड। correct. तो अभी अष्टानिका पर्व चल रहा है, तो वो क्या है हम थोड़ा पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी Okay, नाइस, बेटा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आत्मिक बावशी फ्रॉम जलगांव। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। स्लाइड प्लीज। या हाँ बच्चों, तो अभी अष्टानिका पर्व चल रहा है। अष्टानिका पर्व शाश्वत पर्व है और वो पर्व में देव अपने जो अष्टम द्वीप है, जैसे हम अभी कहाँ पे है, जम्बू द्वीप, वो पहला द्वीप है, वैसे 8वां वन नंदीश्वर द्वीप है, वहां पे सब देवो जाके पूजा करते हैं। हम वहां नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि मनुष्य सिर्फ 1.5 2.5 द्वीप तक ही जा सकते हैं। इसीलिए जो देवो है वो 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप जाके पूजा भक्ति अर्चना करते हैं। वहां पे क्या है, ऐसे हमने जैसे मंदिर बनाए, सोनगढ़ में मंदिर है, हमारे वहां मंदिर है, वैसे मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। वहां पे तो अकृत्रिम जिनालय है, किसी ने नहीं बनाए, वो ऐसे ही है, अकृत्रिम जिनालय है। वहां पे देव जाके पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और ऐसे नहीं है जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ना, नंदीश्वर द्वीप में कैसे है, जैसे बीच में समुद्र है और ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो द्वीप है, वो नंदीश्वर द्वीप। तो नंदीश्वर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे 4 साइड पे टोटल 13 जिनालय है। तो वो कैसे है, बीच में जो है वो ब्लैक कलर का पर्वत है, और उसके बाद 4 है जो व्हाइट कलर के पर्वत है, और उसके बाद जो 8 है वो रेडिश कलर के पर्वत है। तो जो वो बीच वाला ब्लैक कलर का पर्वत है उसको अंजनगिरी बोलते हैं, जो व्हाइट कलर के 4 है उसको दधिगिरी बोलते हैं, और बाकी के जो 8 रेडिश है उसको रतिकर बोलते हैं। तो वैसे ऑल ईच साइड 13 तो टोटल 52 जिनालय है, और 52 जिनालय में सारे पूरा दिन रात ये देवो जाते हैं और भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करते हैं। और ये कब करते हैं, तो जैसे अष्टानिका आप जहां पे देख सकते हो, अष्ट प्लस अन्नी, अष्ट मीन्स 8, अन्नी मीन्स दिन, 8 दिन, कभी कभी 3 टाइम्स अ ईयर। तो कौन से महीने में? कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। और अगर इंग्लिश मैंने देखे तो अक्टूबर नवंबर के बीच आता है, फिर अभी जैसे फाल्गुन मास का है, राइट, फरवरी मार्च के बीच अभी जो चल रहा है वो फाल्गुन मास का है, और जून जुलाई में आता है वो आषाढ़ महीने का। और लेकिन उसकी जो तिथि होती है, जो डेट होती है, तिथि, ओके, नॉट इंग्लिश डेट, इट इज द गुजराती तिथि, वो फिक्स रहती है, शुक्ल अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक। तो 8 दिन तक देवो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और कैसे पता है, एक जगह 6 पहर पूजा होती है, फिर वही देव दूसरी जगह जाके 6 पहर पूजा करते हैं, फिर दूसरी जगह, ऐसे एक भी मंदिर 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता कि वहां पे कोई पूजा अर्चना भक्ति ना कर रहा हो भगवान की। ऐसे 8 दिन तक कंटिन्यूअस करते हैं। तो बच्चों हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें भी भावना करनी चाहिए कि हम भी ऐसे भगवान की भक्ति करें। इसीलिए हम हमारे मंदिर में मंडप मांडला बनाते हैं, जहाँ पे हम नंदीश्वर द्वीप को ही ऐसे विराजमान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और भावना भाते है कि हम भी वहां पे जो अकृत्रिम जिनालय में जो सारे भगवंत है वैसा ही हमारा स्वरूप है, तो हम भी ऐसे पाए, और जब तक ना पाए तो हमारे भी ऐसे भाग्य हो कि हम वहां जाके उनकी पूजा कर पाए। तो बच्चों किसी को पता है ये अब हमारे सोनगढ़ में ये मंदिर है क्या? किसी को पता है? एक सेकंड है, पहले से काफी बच्चों के हैंड रेज है, मैं उनको डाउन करता हूं एंड विल चेक विद देम अगेन। ओके, अभी हैंड रेज कर सकते हो, किसको पता है सोनगढ़ में ये है या नहीं है? ओके, हम पूछेंगे वृत्ति शाह। वृत्ति बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यस जय बेटा। जिनेंद्र बेटा, तो हाँ। आपको पता है? हाँ, और सोनगढ़ क्या में एक नाम है? नंदीश्वर द्वीप का हाँ, मंदिर है। नंदशमेरु पंचमेरु जिनालय जो मंदिर है ना, वहां पे सेम ऐसी रचना है ना? हाँ। हाँ,
तो वहां पे भी हम बैठ के जब शिविर होती है तब पूजा करते हैं। और अभी जो अष्टानिका में तो वहां पे रोज जो वहां पे रहते हैं वो यहाँ जाके पूजा करते हैं। तो वैसे हम भी भावना भाई कि हम भी एक्चुअल नंदीश्वर द्वीप में जाके भगवान की पूजा करें। वेरी गुड बच्चे। ओके बेटा, थैंक यू रितिशा। ओके, तो सब याद रखना 3 बार आता है ईयर में, और कब? शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों सबसे पहले हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो अब तक हम क्या सीखे? ओके, तो अभी कौन सा शास्त्र जी हम का स्वाध्याय कर रहे हैं? इष्टोपदेश। तो इष्टोपदेश का मीनिंग क्या है? इष्ट मीन्स हितकारी और उपदेश मीन्स लेसन। जो हमारा हितकारी है, मोक्ष प्राप्ति का उपदेश है, इसके अंदर हमारे भव भ्रमण का नाश करने का उपदेश है, हमारे हित का उपदेश है, आत्म प्राप्ति का उपदेश है। इसके लिए इसका नाम भी इष्ट उपदेश, इष्टोपदेश है। और इसके रचयिता कौन है? तो पूज्यपाद स्वामी, जिनका नाम देवनंदी और जिनेन्द्र बुद्धि भी है। और उसकी क्या विशेषता है कि जैसे कुंकुंदाचार्य देव गए थे महाविदेह में, वैसे ही पूज्यपाद स्वामी भी सदेह विदेह गए थे। और इष्टोपदेश में टोटल 51 श्लोक है। ओके, तो अब तक हमने 8 श्लोक तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो हम उसका रिकैप कर लेते हैं, तो हमको याद रहेगा कि हम आगे क्या पढ़े। तो ही हम उसके आगे बढ़ेंगे, तो हमको याद रहेगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, आचार्य देव ने आगे के श्लोक में क्या बात की है। तो जैसे फर्स्ट मंगलाचरण में हमने किसको नमस्कार किया? परमात्मा को। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा ही बनना है, जो परमात्मा है वही सुखी है, इसीलिए हमने परमात्मा को नमस्कार, मिस आचार्य देव ने परमात्मा को नमस्कार किया है। सेकंड श्लोक में क्या किया? उन्होंने क्या बताया आचार्य देव ने? स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो। जैसे गोल्ड का एग्जांपल देके बताया था हमको कि हमारा स्वस्वरूप कैसा है? गोल्ड जैसा। ओके, तो हमारे स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, वो एग्जाम्पल देके उसमें बताया। नेक्स्ट हमने सीखा कि व्रतादि का पालन निरर्थक नहीं है, राइट। तो उसमें क्या सिखाया था कि व्रत तप आदि क्यों उसको धर्म समझ लेंगे तो वो निरर्थक है, लेकिन व्रत तप आदि हम क्यों करते हैं? आत्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो भी किया जाए वो निरर्थक नहीं है, राइट। वो हमने थर्ड श्लोक में सीखा था। फिर फोर्थ में क्या सीखा कि मोक्षार्थी को स्वर्ग सुख भी सुलभ होता है, राइट। जो हम अगर हमारा एम मोक्ष है, लेकिन बीच में शायद आयुष्य पूर्ण हो जाए और हम ऐसे शुभ भाव में हमारा आयुष्य बंद हो कि हम मोक्ष हमको ना हो, लेकिन हमको स्वर्ग की गति मिले, तो वो तो सुलभ है, उसमें क्या नई बात है। अभी हमने देखा जैसे अष्टानिका पर्व है, तो अष्टानिका में देव कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप में जाके भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? अगर स्वर्ग ही सब कुछ होता, वही सुख एकदम इंपॉर्टेंट और सब वही सुख होता, वहीं पे ही सुख होता, तो फिर ये इंद्र नरेंद्र क्यों जाके भगवान की पूजा करते? क्योंकि उनको भी पता है कि सच्चा सुख तो परमात्मा के पास ही है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो जो मोक्ष की अभिलाषा करता है उसको ऐसे छोटे मोटे जो बीच वाले सुख है वो तो सुलभ ही होते हैं, वो इजीली मिलते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट फिफ्थ में हमने सीखा कि आत्मा भक्ति से स्वर्ग की प्राप्ति और उसका फल। ओके, तो हम आत्मा भक्ति करेंगे तो उसमें कभी बीच में अगर हमारा आयुष्य पूर्ण हो गया या ऐसा हुआ तो हमको स्वर्ग मिलता है, उसमें हमको उसका फल है। तो शुभ भाव का फल स्वर्ग है, तो वो हमें मिलता है। तो लेकिन हमारा एम क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एम स्वर्ग प्राप्ति का नहीं होना चाहिए। अगर एम स्वर्ग प्राप्ति का हुआ तो फिर 4 गति में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि वो भी एक गति है। अगर एम हम कोई गति प्राप्त करने का करेंगे तो वहां से कहीं और, वहां से कहीं और, वहां से कहीं और जाना ही पड़ेगा, राइट। तो आत्मा भक्ति में आत्मा की सच्ची श्रद्धा करने का और उसका ही लक्ष्य करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है सर। फिर हमने सीखा 6th श्लोक में कि सांसारिक सुख सच्चा नहीं है। हाँ बच्चों, क्या? क्योंकि अगर सांसारिक सुख ही सच्चा होता, अच्छा होता, तो हमने अब तक देखा कि इतने सारे तीर्थंकर, इतने सारे चक्रवर्ती जिनके पास सब कुछ था, पूरे वर्ल्ड की जो भी वेल्थ बोलो, सुख बोलो, वो सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो छोड़ के सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मुनि दीक्षा लेके आत्मा का ध्यान करने लगे। तो अगर सच्चा सुख
सांसारिक सुख से ही मिलता तो वो नहीं करते, इसके लिए संसार का सुख सच्चा नहीं है। तो उसके नेक्स्ट में सीखा हमने कि सांसारिक सुख सच्चा नहीं है, ऐसा रियलाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि अनादि से हम क्या कर रहे हैं? हम मिथ्यात्व से हम घिरे हुए हैं, मोह कर रहे हैं, ममत्व, एकत्व अपने शरीर अब सबके साथ। इसके लिए हमें सांसारिक सुख सच्चा नहीं है ऐसा रियलाइज ही नहीं हो रहा है, हम उसको ही सच्चा मानते हैं। फिर लास्ट टाइम हम क्या सीखे कि शरीर, घर, पैसा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु ये सब आत्मा से भिन्न है। तो टीचर ने कितने अच्छे से अलग अलग एग्जाम्पल देके हमको समझाया कि जैसे हम बीन्स लेते हैं और मटर लेते हैं, तो मटर का छिलका और उसके अंदर का वो अलग है, राइट? ऐसे रखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? मटर है, लेकिन वो छिलका हम पूरा ऐसे खा लेते हैं मटर, वो छिलका निकाल के वो मटर निकालते हैं। वैसे शरीर और आत्मा भी भिन्न है। हमको जो दिख रहे हैं अपना शरीर है, ये घर है, स्त्री, पुत्र, मित्र, हम जो भी है वो आत्मा से भिन्न है। तो अभी आज के श्लोक में हम क्या सीखेंगे? चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आया था कि ये तो आत्मा से भिन्न है, समझा, लेकिन उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो आज के श्लोक में हम वही एग्जाम्पल सीखेंगे। ओके, तो बच्चों सब हाथ फोल्ड कर लीजिए, हम आज का श्लोक बोलेंगे और फिर उसको समझने की ट्राई करेंगे। दिशा देश थी आविने, पक्षी वृक्ष वसन, प्रात थता निज कार्यवश, विध विध देश उड़न। सो बच्चों इसमें क्या बताया है? सबसे पहले बोल रहे हैं कि दिशा देश थी आविने, पक्षी वृक्ष वसन। तो दिशा देश थी मीन्स अलग। कभी कभी हमारे घर के पास कोई बड़ा सा पेड़ या ऐसा आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि शाम होते ही वो पेड़ के अंदर कितने सारे बर्ड्स आ जाते हैं और सभी अलग अलग उसकी डाली पे बैठते हैं, पूरी रात वहां पे रहते हैं और सुबह होते ही सब उड़ जाते हैं, राइट? तो वैसे ही दिशा देश थी आविने में दिशा देश अलग अलग कहाँ से आते हैं क्या पता, आके वो पेड़ पे बैठते हैं, पूरी रात वहां पे आराम करते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कार्यवश, अब कुछ किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ ढूंढना है, कोई ऐसे ही उड़ते उड़ते कहीं भी चले जाते हैं। उसका कुछ फिक्स नहीं होता कि ये लेफ्ट से आया या ये ईस्ट से आया तो ये वेस्ट में ही जाएगा, ये वेस्ट से आया तो ये ईस्ट में ही जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल को हम हमारे साथ कैसे रिलेट करें? तो आचार्य देव यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो बर्ड्स है उसको किसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है? फैमिली के साथ। जैसे बर्ड्स अलग अलग दिशा से आते हैं, राइट? वैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, हमारे मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स जो भी है, वो सारे अलग अलग गति से आते हैं, राइट? हम यहाँ पे आए, उसके पहले हम कहाँ थे? कोई तो गति में हो गई, राइट? तो वैसे हमारे पेरेंट्स भी, हमारी सिबलिंग्स भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी कोई गति से आए हैं। तो बर्ड्स जैसे अलग अलग दिशा से आते हैं, वैसे ही फैमिली मेंबर्स भी अलग अलग गति से आते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि रात में वृक्ष पर एक साथ वो सब रहते हैं, राइट? पूरे अगर आप ट्री में देखें तो कितने सारे बर्ड्स अलग अलग डाली पे बैठे रहते हैं, राइट? तो वो साथ में रहते हैं। वैसे ही फैमिली में भी अपने अपने आयु काल तक सब साथ में रहते हैं। जैसे हमारा पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, हमारा जितना आयुष्य बंध है उतना आयुष्य तक हम सबके साथ फैमिली में रहते हैं। और जैसे हमने देखा कि सुबह होने पर बर्ड्स कोई भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, ओके? उसका कुछ फिक्स नहीं होता कि वो कहाँ जाएंगे, कोई भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। वैसे ही स्थिति पूरी होने पर अपनी योग्यता अनुसार फैमिली मेंबर्स भी अलग अलग गति में चले जाते हैं। जिसका आयुष्य पूर्ण होता है वो दूसरी गति में चले जाता है, राइट? तो आपको समझा कि हमने बर्ड्स की कंपैरिजन किसके साथ की? वो ये एग्जांपल से हम आचार्य देव क्या समझा रहे हैं कि जैसे बर्ड्स भी अलग अलग दिशा से आते हैं, वैसे हम फैमिली में भी जितने मेंबर्स हैं वो अलग अलग गति से आए हैं, अभी साथ में हैं। जब तक आयुष्य है सब साथ में है,
लेकिन आयुष्य पूर्ण होते ही सब अलग अलग गति में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे बच्चों देखो, इसमें हमने बताया है भावार्थ। इसका भावार्थ क्या है कि जैसे बर्ड्स आते हैं तो देश मीन्स अगर हम बोले दिशा, तो दिशा है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कहीं से भी आते हैं। और अगर अगर देश, तो नॉर्थ में किसी देश से आए हो और कहीं और चले जाते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे ये सीजन में फ्लेमिंगो बहुत आते हैं, माइग्रेट होते हैं राइट बर्ड्स, और फिर उसकी सीजन खत्म होते वो वापस से चले जाते हैं। तो कोई कोई दिशा में जाता है, कोई कहीं जाता है राइट। वैसे ही ये जीव है ना, जैसे भाव करता है शुभाशुभ भाव, उस हिसाब से हम भी अलग अलग गति में चले जाते हैं। हम भी अलग अलग गति से आए हैं। जैसा हमने वो गति में भाव किया था और हमारा आयुष्य बंद हुआ, वैसी गति में हम आए। तो हो सकता है कि कोई देव गति से आया है, कोई नरक गति से आया हो, कोई मनुष्य गति से ही वापस आया हो, कोई तिर्यंज गति से आया हो, और उन्होंने ऐसे भाव किए हो और हम अभी साथ में हैं। और जैसे यहाँ पे भी हम जो भाव करेंगे उसी हिसाब से हम नेक्स्ट गति में चले जाएंगे। लेकिन शुद्ध भाव करेंगे तो सिद्ध गति में जाएंगे, और शुभाशुभ भाव किए तो चार गति में घूमते रहेंगे। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल से हमें क्या सीखना है, हमको उनसे इससे क्या पता चलेगा? हाँ चलो, हमको समझ गया कि हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो कभी हमने सोचा है कि हम भी तो पूरा दिन कितना राग द्वेष करते हैं, सबको अपना मान के कि अरे मेरे फ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया, ओ मुझे तो बहुत दुख हुआ राइट। और हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके लिए इतना राग द्वेष करते हैं, जो सिर्फ यही हमारा ये जो भाव है, उसी भाव में वो हमारा मित्र, हमारा परिवारजन है, और उसके बाद तो हमें भी नहीं पता वो हमारे साथ होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, हमें हमारे भाव अनुसार ही दूसरी गति मिलती है। वैसे ही हमारे साथ जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी मित्र है, जो भी है, उन सबको भी अपने भाव के अनुसार ही गति मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये इसी में जब भी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया। जैसे सबको पता है, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, जब भी रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो ये तीनों साथ में ही गए थे। कितना उनका प्रेम था उनके बीच में, लेकिन हर एक अपने अपने भाव के अनुसार दूसरी गति में गए। रामचंद्र जी ने अपने शुद्धात्मा की ऐसी लगनी लगाई, इतने शुद्ध, ऐसे शुद्ध भाव की कामना की और उसी में ही पुरुषार्थ किया, तो वो मोक्ष गति में गए। सीता जी, उन्होंने भी अपने आत्मा का ध्यान किया, लेकिन उनका वो मर के देव गति में गए, लेकिन वो भी जाएंगे मोक्ष। वैसे ही लक्ष्मण जी ने कितना क्रोध किया, तो उनको भी अपने भाव अनुसार नरक गति में जाना पड़ा। तो वो तो तीनों साथ ही में ही थे, तीनों साथ में रहते थे, कितना प्रेम था, कितना एक दूसरे के लिए शुभ भाव था, कितना प्रेम था, फिर भी वो तीनों अलग अलग गति में चले गए। क्यों? क्योंकि हम जो भाव करते हैं वैसी हमको गति मिलती है। हम अभी साथ में है तो हम किसी के लिए मोह करेंगे, बहुत ज्यादा मोह करेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मोह में वो हमारे साथ ही रहेगा। हम जो भाव करेंगे वैसी ही हमें गति मिलने वाली है। वैसे ही चेलना रानी, सैनिक राजा और उनके पुत्र अभय कुमार जी, उनकी स्टोरी भी बहुत फेमस है ना। आपको पता है कि सैनिक राजा ने मुनिराज यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, और चेलना रानी फिर उनको बताने लेके गए कि देखो हमारे मुनिराज अपना उपसर्ग कभी दूर नहीं करते। और फिर सैनिक राजा को इतना दुख हुआ कि अरे, पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने ये क्या किया, और उन्होंने सत्य समझा, लेकिन उन्होंने जैसे भाव किए वैसी गति का बंद उनको हो ही गया, उनको भी नरक में ही जाना पड़ा। और चेलना रानी जो पहले से ही बहुत धार्मिक थे, अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे, वो देव गति में गए। अभय कुमार जी भी बहुत ही धार्मिक नीति वाले और अपने आत्मा प्राप्ति के पुरुषार्थ करने वाले थे, तो वो भी देव गति में गए, लेकिन उनका एम मोक्ष का था और वो भी मोक्ष में जाएंगे। तो देव गति, जैसे हमने पहले भी पढ़ा ना, कि वो तो सुलभ है। अगर मोक्ष प्राप्ति का आपका ध्येय है तो देव गति तो सुलभ है, वो मिलेगी, लेकिन हमारा ध्येय तो मोक्ष प्राप्ति का ही होना चाहिए।
श्रेणिक राजा भी भले अभी नरक में है, लेकिन उन्होंने ध्येय मोक्ष प्राप्ति का किया, तो नेक्स्ट भाव में वो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। तो हम जैसे भाव करेंगे ना, वैसा ही हमको फल मिलता है और वैसी ही हमको गति मिलती है। तो हमारे भाव पे हमको गति मिलने वाली है, तो क्यों हम दूसरे के लिए इतना राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, कषाय करें। जैसे अगर सोचे कि नहीं, हम मेरे पास तो बड़ा घर है, पैसा है, कार है, तो अगर वो धन, पैसा, वैभव सब हमारा ही होता, तो फिर वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। वो तो हमारे साथ नहीं रहता। लास्ट क्लास में ही हमने एग्जाम्पल देखा था कि टर्की में कितना बड़ा भूकंप हुआ कि 1 सेकेंड में सब कुछ नाश हो गया, पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग पूरे नीचे चले गए। एक आदमी जिसके पास कितना पैसा था, 1 ही सेकेंड में सब कुछ नाश हो गया। अरे अगर वो हमारा था तो क्यों चला गया, कैसे चला गया? हमारी चीज तो हमारे साथ ही रहनी चाहिए। जो हमारा होता है वो अगर चला जाएगा तो हम उसे हमारा कैसे कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कैसे रह सकते हैं? तो अगर हम घर, पैसा, मकान उसके ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, उसमें ही सच्चा सुख मानेंगे, तो हम दुखी होंगे, क्योंकि वो हमारे पास रहता ही नहीं है। वो उसकी योग्यता से आता है, योग्यता से चला जाता है। जितने पुण्य के उदय होते हैं उतने ही टाइम तक रहता है, तो वो हमारा नहीं है। फिर कभी कभी हम किसी को देखते हैं, वो बहुत ही ऐसे पैसे वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरब में शेख होते हैं, वो कितने पैसे वाले हैं, उनके पास कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितने सारे पैसे हैं, और हम ऐसे सोचते हैं कि वाओ दैट पीपल आर सो लकी, उनके पास कितना पैसा है, कितना मजे है उनको तो। लेकिन क्या बच्चों, आपने सोचा लकी कौन है? क्या वो लकी है जिनके पास बहुत पैसा है, वो मजाक कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, कि हम लकी है जिनको पुण्य के उदय में ये सच्चा धर्म मिला, जिससे सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि उनको तो जो पुण्य मिला है ना, उससे तो अभी वो पाप ही बांध रहे। तो ये पुण्य क्या काम का, जो पाप करके हमको नरक में लेके जाए? पुण्य भी वो काम का है जो हमें सच्चा धर्म दिलवाए, सच्चे गुरु, देव शस्त्र गुरु मिलवाए, कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो। तो कभी भी बच्चों किसी और की बाह्य ऐसा बहुत सारे वैभव देख के कभी ऐसे इच्छा नहीं करनी चाहिए कि वाह ऐसा मुझे मिले, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, राइट? फिर अगर मित्र, परिवार वो सब अगर हमारे होते तो वो भी क्यों चले जाते हैं? जैसे हमारे मित्र, कभी हमको बहुत उससे अटैचमेंट होता है, लेकिन अगर उसकी फैमिली को कहीं शिफ्ट होना पड़ा तो वो चला जाता है। क्यों? अरे वो तो हमारा फ्रेंड है, तो क्यों चला गया? जिसका योग्यता है उतने ही टाइम वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हम खुद, हमारा जितना आयुष्य है उतना ही हम यहाँ पे ये भाव में रहेंगे। उसके बाद ये भाव पूरा करके हमने जो भाव किए हैं वैसी गति में हम चले जाएंगे। तो अगर हमको ही जाना है, हमें उस गति में, अगर हमने जो भाव किए उस हिसाब से भुगतना है, तो हम क्यों इतने राग, द्वेष, मोह करके अपने ही पाप कर्म बांधे कि वो हमको ही भुगतने पड़ेंगे, राइट? फिर हमको लगता है हमारा शरीर तो हमारा ही है, हम कितने सुंदर है, कितने अच्छे लगते हैं, ऐसे रेडी होते हैं तो इतने अच्छे हम सभी होते हैं, राइट? रेडी होते हैं, हमको सबको चाहिए, वी वेयर ओनली ब्रांडेड क्लोथ्स बिकॉज वी वांट टू लुक अ बेस्ट, राइट? लेकिन बच्चों, यही शरीर एक रोग आता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि हमको देखना भी पसंद नहीं होता है, राइट? अगर हमको बुखार आया ना 2 दिन, तो उसके बाद हमको अपना खुद का फेस ही मिरर में देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये शरीर उद्गल है, उसकी अवस्था ही ऐसी है। वो हमारा अगर होता तो हम उसको बोलते ना कि क्यों आया बुखार, क्यों आया, नहीं चाहिए मुझे बुखार, चले जाओ। तो क्या वो चला जाता है? नहीं चला जाता। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर अगर हमारा होता तो जैसी हम इच्छा करते वैसे होना चाहिए। कवर फ्रैक्चर होता है तो कितनी इच्छा होती है कि मैं पैर ऊपर करूं, फिर भी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जब भी बहुत वीकनेस होती है, किसी को हॉस्पिटलाइज किया होता है, तो उसको बहुत इच्छा होती है कि मैं भी घूमूं फिरूं, मैं भी कुछ बोल पाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल अलग द्रव्य है और हम अलग द्रव्य है। उसके ऊपर हम ट्राई करते हैं कि नहीं ये मेरा ही है, मैं जैसा करूं ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। तो ये या एग्जाम्पल से हमको पता चलता है कि जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए बहुत मोह, राग, द्वेष करके हम हमारा ही बुरा कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए,
नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आचार्य देव ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, वैसा ही एग्जाम्पल पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत में और पूज्य माता जी के वचनामृत में भी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि जीव अकेला ही आया है, अकेला ही रहता है और अकेला ही जाता है। राइट बच्चों? वो हम तो सोचते कि नहीं नहीं, अकेले कहाँ है, हमारे साथ तो पूरा परिवार है, सब कोई है। लेकिन जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा कि जैसे भूकंप हुआ या ऐसा कुछ होता है और पूरा परिवार चला जाता है और कोई एक ही बचता है, कोई नहीं रहता उसके साथ, तभी हमको लगता है कि हम कितने अकेले हो गए। लेकिन बच्चों, हम अकेले ही आए हैं, हम अकेले ही रहते हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो बोलते हैं कि चलो यार पार्टी करते हैं, और अष्टमी या चौदस का दिन है तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, आज तो नहीं जाना चाहिए, तो हम अकेले रह जाते हैं, बाकी सब जाते हैं। वी फील लाइक अरे यार मैं अकेला हो गया। नेवर एवर फील लाइक दैट। जो वो कर रहे हैं उनसे तो वो पाप ही बांध रहे हैं, लेकिन आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो, आप अकेले ही आए हो, अकेले ही जाने वाले हो। उन फ्रेंड्स के साथ ये सब करके आप, वो तो पाप बांध रहे, आप भी वही बांधोगे, लेकिन आपका पाप भुगतने के लिए वो नहीं आएंगे। राइट? ऐसे गुरुदेव श्री ने एक एग्जाम्पल दिया है कि दो भाई थे, तो एक छोटे भाई को ना एक बहुत ऐसा रोग हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि उसको एग खिलाना पड़ेगा। तो वो भी जैन थे, तो ऐसे तो एग वो छोटे भाई ने बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो लेकिन बड़े भाई को इतना इतना प्रेम था छोटे भाई के लिए, तो उसने क्या किया, तो उसने उसके खाने में ऐसे चुपके से वो एग मिला के उसको खिलाया। तो वो अच्छा तो हो गया, लेकिन वो फिर दोनों आयुष्य पूर्ण करके नरक में गए। तो जो बड़ा भाई था ना वो नारकी बना, और जो छोटा भाई था ना वो असुरदेव बना, और वो उसको बहुत मारने लगा। तो वो नारकी को अवधिज्ञान हुआ, तो उसने बोला अरे भाई, मैंने तेरे लिए ही तो इतने पाप बांधे, मैंने तुझे बचाने के लिए तो ये सब किया, और अभी तू मुझे ही मार रहा है। तो छोटा भाई बोलता है कि किसने बोला था? मैंने तो नहीं बोला था आपको पाप बांधने के लिए। जो आपने किया वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। जो भाव आपने किए हैं उसका फल आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, जब भी हम कोई भी कार्य करें तो किसी और के प्रभाव में, किसी और के साथ में बहना नहीं चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हम जो करेंगे ना उसका फल हमें ही भुगतना है। ओके बच्चों? सो पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि जीव अकेला ही आया है, अकेला ही रहता है, अकेला ही जाता है। वो जग के सारे, ये जो साथ का ये संबंध है ना, वह अकेला ही है। उससे जगत के साथ क्या संबंध है भाई? इस शरीर के रचकण यहीं पड़े रहेंगे, मकान, ये पैसे सब यहीं पड़े रहेंगे, इनकी कोई वस्तु तेरे स्वरूप में नहीं है। राइट? जब भी जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता, उसके साथ उसके यहाँ के पैसे, उसके परिवार के लोग, उसका ये मीन्स जितना भी हमने जहाँ जहाँ जो भी कलेक्ट किया है, इतने सारे क्लोथ्स, ये जो भी हमने कलेक्ट किया है वो कुछ हमारे साथ नहीं आएगा। सिर्फ एक आएगा तो हमारे धर्म के सच्चे संस्कार, और कुछ हमारे साथ नहीं आएगा। इसके लिए प्रभु, वो गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रभु तू उनके मोह पाश से छूट जा। मीन्स जो इतने मोह से हमने सब कुछ अपना 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 करके रखा है ना, वो हमारा है ही नहीं, तो वो तू समझ जा। अब लूटा जाना रहने दे। तू अपने एकत्व विभक्त पने को प्राप्त करके अकेला निजानंद का उपभोग कर। मीन्स क्या? कि हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप हमारे साथ एकत्व कर, खुद के साथ एकत्व कर, और दूसरे से विभक्त, विभक्त मीन्स भिन्न, जो हम भिन्न है उसको समझ और उसको एक्सेप्ट कर, तो ही तुझे सच्चा सुख मिलेगा। राइट? तो माता जी के बोल में भी आता है कि यह तो पंखी का मेला जैसा है, इकट्ठे हुए हैं वे सब अलग अलग हो जाएंगे। आत्मा एक शाश्वत है, अन्य सब अधूर है, बिखर जाएगा। मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण कर लेना योग्य है। तो बच्चों, क्या कह रहे हैं माता जी भी कि ये जो भी सब मिले हैं ना, वो पंखी के मेले जैसा है। सिर्फ एक जो हमारे साथ रहता है वो हम खुद है, स्वयं है, आत्मा ही है जो शाश्वत रहने वाला है। हर गति में जहां भी जाएंगे हम ही है, हम अकेले ही है। तो वो बाकी सब अध्रुव है। अध्रुव मीन्स जो नाशवान है, बिखर जाएगा, यहाँ से दूसरी जगह जाएगा, ये कुछ वहां पे नहीं होगा। राइट? सो मनुष्य जीवन में क्या कर लेना चाहिए? आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ओके बच्चों?
तो अभी ये बोल समझ के, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये बोल समझ के आपको भी क्वेश्चन आता होगा ना कि इस मनुष्य भाव में हमें क्या करना चाहिए, राइट? ऐसा क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्वेश्चन हम करना ही चाहिए। जब भी आप कुछ भी पढ़ो सुनो तो हमको क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो ये मनुष्य भाव में हमें क्या करना चाहिए, जैसे माता जी ने बोला कि आत्म कल्याण। ओके, तो हमने अभी सोच लिया कि हमको क्या करना है। ओके बच्चों, क्या नहीं करेंगे ना, उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है। आप डिसाइड करोगे ना क्या करना है, तो क्या नहीं करना वो अपने आप सब निकल जाएगा। तो हमने जैसे डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है, तो आत्म कल्याण। तो आत्म कल्याण तो करना है, लेकिन कैसे करें? तो आत्म कल्याण करने के लिए हमको पहले समझ में तो आना चाहिए कि आत्मा क्या है, आत्मा में ऐसा क्या है, आत्मा को कैसे हम अलग जाने, और कौन से द्रव्य है जो आत्मा के ये जगत में है और जिसके साथ हमने एकत्व कर लिया है। तो हमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए, राइट? तो यथार्थ श्रद्धान मीन्स क्या? सिर्फ उसको समझ लिया नहीं, समझ के उसको आत्मसात करना, भेद ज्ञान करना और मोह रूपी मिथ्यात्व का नाश करना है। हाँ, ये करना तो है हमें, लेकिन हम कैसे करें वो सब? तो उसके लिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना होगा। तो जैसे हम तो बहुत लकी है कि हमको तो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले ही हैं, लेकिन मिल के क्या हम उसका इम्पोर्टेंस समझ पाए हैं? हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्या? हमारी लाइफ में हमको जो मिला है उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? देव शास्त्र गुरु को हम शरण में जाना मीन्स उनकी भक्ति करना, उन्होंने जो दिया है, उन्होंने जो समझाया है वो समझना। तो भगवान की वाणी में जो आया है, आचार्य देव ने वही जिनवाणी में लिखा है, तो उसको समझना। लेकिन क्या वो समझना इतना इजी है? जैसे इष्टोपदेश आदि शास्त्र हम खोलेंगे तो क्या हमको समझेगा? नहीं। तो क्या करें? तो भी हम बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि हमको गुरुदेव श्री और माताजी जैसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें जिनवाणी का सार समझाया है, और वो भी इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि हम समझ पाए। सिर्फ समझाया नहीं है, गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है ना, माताजी ने उस पे चल के प्रूव भी किया है कि हाँ यही मार्ग सत्य है, इसी पे ही चल के हमको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इसके लिए वी आर वेरी 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 लकी कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य माताजी मिले। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको रोज पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य माताजी की वाणी सुननी ही चाहिए। और वो कैसे सुननी चाहिए कि हाँ चलो, हाँ मैंने 5 मिनट सुन लिया, चलो आज मेरा कोटा पूरा हो गया? नहीं, रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों रुचि पूर्वक? क्योंकि हम अगर रुचि पूर्वक नहीं करेंगे तो हम सिर्फ टाइम लिमिट में पूरा कर देंगे, खत्म, वापस से वही राग द्वेष में। रुचि पूर्वक करेंगे तो हमको ये याद रहेगा कि हमें हमारा ध्येय क्या है। पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य माताजी ने जो बताया है वो करने को हमारा पुरुषार्थ जागेगा। इसीलिए रुचि पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ गुरुदेव श्री की वाणी सुनी, आज उन्होंने क्या बोला, हाँ मैं परमात्मा हूँ, हो गया, मैंने सुन लिया, खत्म। नहीं, पूरे दिन उसका चिंतन चलना चाहिए कि गुरुदेव श्री ने क्यों कहा कि मैं परमात्मा हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा, अभी मुझे दिख नहीं रहा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो उसका कुछ तो अर्थ होना चाहिए। तो क्या मेरे में भी ऐसे गुण है? मैं भी ऐसा प्राप्त कर सकता हूँ? भगवान ऐसे खुश कैसे है? उनके पास ऐसा क्या सुख है? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, और क्वेश्चन सिर्फ आने नहीं चाहिए, उसके आंसर के लिए भी पुरुषार्थ करना चाहिए, पाठशाला अटेंड करनी चाहिए, जो भी हमारे जैन धर्म के सिद्धांत है उसको समझना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री और पूज्य माता जी की वाणी रोज सुननी चाहिए, और उनका अहोभाव, उनके लिए आदर सम्मान भक्ति हृदय में रहने चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं गुरुदेव श्री और माता जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सुवर्णपुरी, मेरे गुरुदेव और मेरे माता जी ने जो कहा है वही सत्य है, और उसी पे ही आगे बढ़ना है। तो सत्य है मीन्स क्या? सिर्फ सुनना नहीं, गुरुदेव और माता जी ने हमें रुचि पूर्वक स्वाध्याय करने को बोला है, तो वो हमें करना चाहिए। स्वाध्याय मनन चिंतन करना चाहिए, उसी से ही हमें आत्म कल्याण हमारा हो सकता है। सो बच्चों, आज के ये जो हमने सीखा श्लोक, उसका मोरल यही है कि जो यहाँ पे जो भी है वो ये भोग उल्टा ही है। तो
शाश्वत एक आत्मा ही है, तो उसके लिए हमें आत्मक कल्याण करना चाहिए। अरे लगता है किसी एक स्टूडेंट को एक कोई क्वेश्चन है। यस, स्वस्ति ने हैंड रेस कराया, तो हम उनको लेते हैं एक बार स्पॉटलाइट में एंड उनको पूछते हैं कि भाई स्वस्ति बेटा आपका प्रश्न क्या है। ओके, जय जितेंद्र, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं आ रहा है बेटा, अभी भी नहीं आ रहा है। अब आवाज आ रही है? अभी आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है। सो स्वस्ति, आपको सेशन समझा? टीचर, आपने जो समझाया कि जैसे पक्षी अलग अलग दिशा से आते हैं और सुबह होते अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, हम सब उसी तरह हम सभी अलग अलग गति से यहाँ आए हैं और आयुष्य पूर्ण होते अलग अलग गति में चले जाएंगे। वह हमारे भावों पर डिपेंड होता है। इसीलिए आत्मस्वरूप को जान के मोह राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। लेकिन जब कोई मेरा अहित करता है तो मुझे उस पर बहुत क्रोध आता है, तब मैं क्या करूं? वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी गुड स्वस्ति, क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। क्योंकि ये तो हम सबके साथ होता है, सिर्फ आपके ही साथ नहीं। कभी भी ऐसा कुछ भी हुआ, कुछ भी बुरा हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको नेक्स्ट सेशन तक वेट करना होगा। नेक्स्ट सेशन में टीचर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आचार्य देव ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है। ओके ओके बेटा, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय बेटा। जितेंद्र। सो बच्चों, आज का सेशन हम यहाँ पे ये जो श्लोक है उसका एक्सप्लेनेशन पूरा करेंगे और जिनवाणी की स्तुति करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, जिसको भी आती है वो अब मेरे साथ जिनवाणी की स्तुति बोलेंगे। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हो दो। गुरु जिनवाणी मात नो जय हो। सो ऑलराइट अभी प्यारे नेक्स्ट बच्चों। हमारा हाँ, फेवरेट राउंड। के वी आर ऑन, जैसा कि टीचर ने बताया प्यारे बच्चों आपको कि वी आर वेरी लकी, जो हम कंपैरिजन करते हैं कि दुबई में शेख के पास इतने एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट प्लेन है, वाव ये है वो है। तो टीचर ने बताया ना आज आपको कि वी आर एक्चुअली वेरी लकी, क्योंकि हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु और जैन धर्म है। सो वी आर द लकीएस्ट अमंग ऑल। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर केबीए राउंड। अगर आपने स्टार्टिंग से सेशन को देखा है तो यू कैन रेज द हैंड्स एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। ऑलराइट, सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है भव्यांशु डेडिया, 14 इयर्स फ्रॉम दादर। जस्ट अ सेकेंड, हम उनको ले रहे हैं स्पॉटलाइट में। जस्ट अ सेकेंड। यस, इज ऑन द स्पॉटलाइट। बेटा अनम्यूट करो। भव्यांशु बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके जय बेटा, जिनेंद्र बेटा। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, बर्ड की कंपैरिजन ये श्लोक में किसके साथ की है? परिवार के साथ, शरीर के साथ, धन वैभव के साथ कि संयोग के साथ? हमने कंपैरिजन बताया था ना, चार्ट, उसमें पिक्चर भी बताया था। हमने बताया ना बेटा कि ट्रीज के ऊपर बर्ड्स आके बैठते हैं, तो हमने कंपैरिजन किसके साथ करा उसका? ट्रीज का कंपैरिजन, सॉरी बर्ड्स का कंपैरिजन जो ट्री पे बैठते किसके साथ करा हमने? आपको 50-50 ऑप्शन लेना है बेटा। हाँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ओके, सो हम ए और बी रखते हैं और सी डी निकाल देते हैं। तो ए परिवार और बी शरीर, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है बेटा आपको। परिवार।
हाँ Yes. करेक्ट, वेरी Correct. नाइस, वेरी गुड, यस, परिवार। पता है कि जो बर्ड्स आके ट्री पे बैठते हैं ना, दे आर लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। हमने जो, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं ना सब परिवार वाले, और टीचर ने बहुत अच्छे से श्री रामचंद्र जी का एग्जांपल दिया कि वो कहाँ गए, सीता जी, याद है है आपको? ना, यस। राइट। तो जैसे बहुत सारे बर्ड्स ट्री पर बैठते हैं, वैसे हम भी, जो पूरा परिवार यहाँ पे हमारे साथ है, वो भी अलग अलग गति से आया है और आयुष्य पूर्ण करके वो भी अलग अलग गति में चले जाएगा, है ना बच्चे? ओके बेटा, राइट, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर। भव्यांशु डेडिया 14 फ्रॉम दादर। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मूव कर रहे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, एंड हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट हमारे ट्विंस फ्रॉम बैंगलोर, अद्वय एंड आद्या जैन। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र बेटा। Okay, here comes your question on the screen. ओके, सो आपका क्वेश्चन है, अष्टानिका पर्व कहाँ से कहाँ तक होता है? शुक्ल अष्टमी से बीज तक, शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक, शुक्ल अष्टमी से अष्टमी तक, शुक्ल पूर्णिमा से अष्टमी तक, या शुक्ल बीज से अष्टमी तक? सोच के जवाब दो बेटा, साल में 3 बार आता है वो तो सभी को पता है, बट टीचर ने ये टाइम एक नई पॉइंट बोली कि उसका जो पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है, कहाँ से कहाँ तक का। ये तिथि जो के हिसाब उसका तिथि है ना, वो फिक्स होती है। हाँ, तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, तो इट इज फॉर यू ऑल टू नो एंड अंडरस्टैंड। मैम ऑप्शन बी शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, गुड, करेक्ट, सुपर सुपर बेटा, परफेक्ट। वेरी नाइस। तो बच्चों आप भी सब मंदिर जाइए और अष्टानिका की पूजा करिए। ओके, तो द आंसर इज द करेक्ट आंसर, राइट। थैंक यू बेटा, अद्वय एंड आद्या जैन फ्रॉम बैंगलोर। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है आगम जैन, 14 इयर्स फ्रॉम शिवपुरी। आगम बेटा, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र आगम। जय जिनेंद्र। हियर कम्स जय जिनेंद्र मैम। तो आपका प्रश्न है कि इष्टोपदेश शास्त्र में क्या उपदेश दिया है? मोक्ष प्राप्ति का, आत्महित का, संसार परिभ्रमण नाश करने का, या ये सब? सर मैम ये है ना, तीन, ऑल ऑफ द अबव। हाँ करेक्ट, राइट। मैंने तभी वो स्लाइड के टाइम भी बोला था, इन Yes, तीनों बेटा। का मीनिंग एक ही है। मोक्ष प्राप्ति मीन्स आत्महित, और आत्महित करना मीन्स संसार परिभ्रमण का नाश। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, एकदम परफेक्ट आंसर। जय जिनेंद्र। आगम जैन 14 फ्रॉम शिवपुरी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और हमने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट जिनका नाम है हस्ती शाह, हस्ती एंड रिया फ्रॉम हैदराबाद। जय जिनेंद्र बेटा, अनम्यूट करो बेटा। यस, जय जिनेंद्र। तो जय हस्ती जिनेंद्र आंसर बेटा। करेगी या रिया करेगी आंसर आज? दोनों। दोनों एक साथ करोगे? ऑलराइट, हियर इट कम्स ऑन द स्क्रीन। ओके, सो आज आपका क्वेश्चन है कि परिवार आदि जो है, हमारे साथ परिवार होता है, वो कब तक हमारे साथ रहता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, धन वैभव हो हमारे पास तब तक, पुण्य का उदय हो तब तक, कि आयुष्य की स्थिति हो तब तक, या हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं? बेटा सोच के जवाब दो, एक बार आप पूरे ऑप्शंस को सोचो, उसके बाद जवाब दो। हाँ, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें बताया था कंपैरिजन में। आयुषी के साथ हो। हाँ, आयुष्य की Yes. स्थिति हो तब तक। वेरी नाइस, वेरी Very good, गुड बेटा, बेटा। वेरी Superb. गुड, वेरी गुड। सुपर। क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्योंकि कंफ्यूज था, एंड बहुत अच्छे से रिया और हस्ती ने जवाब दिया। बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम हैदराबाद। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ केबीए राउंड, एंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका नाम है स्वयं भाविशी फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र बेटा। आप अच्छे से समझो हमें क्वेश्चन का जवाब। ऑलराइट,
ओके, सो इष्टोपदेश का आज का श्लोक समझ के हमें क्या करना चाहिए? सब पर वस्तु का त्याग, आत्मकल्याण का पुरुषार्थ, दया दान आदि शुभ भाव, या जिससे भी राग द्वेष होता है वो सब छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या आपको बोला था जो हमने लास्ट स्लाइड लिया उसमें सबसे पहले माता जी ने भी बोला था, क्या करने को बोला था? हम लोग को राग द्वेष जिससे राग द्वेष हो उन सबको छोड़ देना चाहिए। तो अगर बेटा आपको अगर आइसक्रीम से और सबसे राग द्वेष कितना होता है, छोड़ोगे आप? तो सब छोड़ दोगे आप? हाँ, कितना आपको कितना अच्छी छोड़ोगे? डैड के साथ अच्छी कार में बैठ कर घूमना पसंद है तो उसको छोड़ दोगे आप? राग द्वेष तो कितने सारी चीजों से होता है, हजारों आप चीजों कितना से बेटा, उसको छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे आप? भी आत्मकल्याण का पुरुषार्थ। पक्का? कॉन्फिडेंट हो या कुछ चेंज करना है आपको? परफेक्ट। ओके, थम्स अप साइन दिया। तो राइट, आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करेंगे ना तो बाकी सब अपने आप धीरे धीरे छूट ऑटोमेटिकली जाएगा, छूट क्योंकि जाएगा। उसको छोड़ना नहीं पड़ता। हमको हमारा स्वरूप समझेगा तो वो तो भिन्न ही है, हमसे अलग ही है, तो हमको राग द्वेष ही नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, है यस ना? बेटा, करेक्ट आंसर, परफेक्ट। स्वयं भाविशी 9 years from घाटकोपर। जय जिंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इन आवर सीरीज विच इज हमारी जो टीचर स्पेशल सीरीज है, लर्न विद फन। तो यूनिक राउंड रहेगा, टीचर विल हैव अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक राउंड। तो फर्स्ट टीचर विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज, देन मैं स्लाइड बताऊंगा, या टीचर हाउ यू वांट इट मैं लगाता हूँ। ओके, सो उसमें ऐसे है कि ए और बी है। ए में मंगलाचरण है और बी में वो शास्त्र जी के पिक्चर है, और उनको ढूंढना है कि ये मंगलाचरण कौन से शास्त्र का है। तो आप आई थिंक पहले किड्स सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम स्लाइड बताते हैं। मीन्स मंगलाचरण और उसमें सामने शास्त्र बहुत इजी है, आपको आ ही जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली वी कैन, और कुछ भी चलेगा, पहले स्लाइड भी बता देंगे तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, डन। तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं। हम सेलेक्ट करें स्टूडेंट जिनका नाम है परम, ही इज 12 years of age फ्रॉम सोनगढ़। परम बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र परम। स्लाइड आपको सामने रखेंगे, उसमें 3 मंगलाचरण और 3 शास्त्र जी है। आपको सेलेक्ट करना है मैच द शास्त्र जी विद द मंगलाचरण। ऑलराइट, ओके, सो लेफ्ट साइड में 3 मंगलाचरण है और राइट साइड में छठाला, समयसार जी और मोक्ष शास्त्र जिसका नाम है तत्वासूत्र भी, वो 3 है। तो आपको बताना है ए, बी और सी कौन से शास्त्र जी का मंगलाचरण है। सी समयसार, बी छठाला और तत्वासूत्र। वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर से एक बार ए बी स्लोली सी बोलो धीरे बेटा, धीरे एक बार बताओ, स्लोली धीरे बोलो। धीरे। ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का, फिर से बोलो ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। आपका आंसर करेक्ट है बट ए तत्वासूत्र, यस, बी छठाला, राइट, सी समयसार। राइट, राइट, सी समयसार जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट। स्पीड में बोल दिया आपने तो। हाँ, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। परम 12 years फ्रॉम सोनगढ़। जय जिंद्र बेटा। और एक है, और एक है, हाँ है टाइम या फिर स्किप? है, ले लेते हैं, विल जस्ट टेक इट फास्ट। हाँ, तो एक ही है, मींस रैपिड फायर है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है उसमें। ओके, तो इट रैपिड फायर है लेकिन सारे आंसर स्टार्ट विथ अ। हाँ, तो पूरे और रिलेटेड आंसर ही रहना। तो मैं सभी का पहले हैंड्स डाउन करता हूँ, पहले आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए एंड उसके बाद हैंड रेस करिए। सो आई विल आस्क क्वेश्चन, टाइमर रखेंगे 1 मिनट का। इशिता या कोई 1 मिनट का टाइमर रख लेना, और आई विल आस्क क्वेश्चन। ओके, तो इट विल बी अ रैपिड फायर, बट जैसे कि बताया कि आंसर उससे आना चाहिए। आंसर अ से ही स्टार्ट होता है। हाँ, अ से ही स्टार्ट होता है, तो यू हैव टू बी रेडी। ऑलराइट, हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं और हमने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट जिनका नाम है जिनाया एंड विहाना फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र विहाना, जय जिनेंद्र जिनाया। ऑलराइट, स्टार्ट टीचर। ओके, सो विहाना आई एम स्टार्टिंग। ओके, तुमको ध्यान से सुनना है, आंसर अ से शुरू होता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर
जैसे अच्छा फर्स्ट का मैं बोलती हूँ आपको, जैसे समझ में आएगा तो, कि जैसे सिद्ध भगवान कैसे है? आशय, वेरी यस गुड। करेक्ट, समझ गए। तो आंसर जो भी हाँ। आंसर है अ से आपका रिप्लाई आना चाहिए उसमें। जीव की संख्या, अस्तित्व, जीव की संख्या, असंख्य, असंख्य, जीव की संख्या असंख्य है। ओके, अनंत, हाँ अनंत। 5 ज्ञान में से एक ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं राइट, उसमें से एक ज्ञान। नहीं आता तो आप नेक्स्ट बोल सकते हो। हाँ पास कर दो बेटा। अवधि, अवधि, ओके, एक सामान्य गुण का नाम, अवधि ज्ञान राइट। एक सामान्य गुण का नाम, और से एक सामान्य गुण का स्टार्ट नाम। होने वाला है। अस्तित्व, हाँ, यस 7 तत्वों में से एक तत्व, अ से, आश्रय, आश्रय, और अ से। अ से और एक आता है ना बेटा, 7 ओके नहीं, ठीक है, वी कैन ग्रांट। अ से या आश्रय भी आता है, या वी कैन हाँ। ग्रांट। या 46 गुण कौन से परमेष्ठी के हैं? हरिहंत, 3 पदवी के धारक ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं? अ से, रिपीट द क्वेश्चन, जो तीन तीर्थंकर भी पद के है, धारी है ना कामदेव कौन? भी है और चक्रवर्ती भी है, ऐसे कौन से टाइम तीर्थंकर अप हैं? टीचर, हाँ 1 मिनट चाहिए। ओके ओके, चलो टाइम अप ठीक है। बेटा। इसका थैंक यू नाम सो पता मच। है? नहीं, हाँ ठीक है, आप बोल दो। अरनाथ भगवान। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जिना एंड विहाना फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Right. So we have next in our series the homework of last Friday, and kids can raise the hand. मैं screen रखता हूँ screen पे for a few seconds, and we'll try to cover, and then we'll also open the chat box for students who have done the homework, क्योंकि हमें समय short है and we have a lot more to cover. All right, so you can raise hand and ठीक है, तो हम select कर रहे student जिनका नाम है दृष्टि एन कहान from कोल्हापुर। यस बेटा, जय जिनेंद्र। बोलो होमवर्क राउंड। हाँ अल्फाबेट लिखना है, तो शब्द क्या होगा और वाक्य क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा। आपका 2 डिवाइस शायद शुरू है, एक बंद कर दीजिए, एक डिवाइस। यस हाँ अभी करेक्ट है, बोलिए। एक बंद हो गया डिवाइस, अभी एक नहीं आ हाँ रहा बोलिए, अभी बोलिए। है, फिर भी आ रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बेटा। हाँ नहीं सुन नहीं पा रहे बेटा हम लोग आपको। चलो विल रोल ओवर बेटा, नेक्स्ट टाइम चांस देंगे आपको। विल रोल ओवर एंड देन विल सेलेक्ट स्टूडेंट स्वस्तिशा एंड शुद्धि। यस बेटा, जय जिनेंद्र। बोलो बेटा। नेमिनाथ भगवान 21st तीर्थंकर थे। ओके राइट, करेक्ट। और कोई ऐड करना है आपको न से? हाँ सर, नमीनाथ भगवान नरक, निगोद, नियमसार, नाटक समयसार, निर्जरा, निशंक और नए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये तो आपने वर्ड्स बोले, बट आपको सेंटेंसेस भी बोलना है, बट ठीक है टाइम शॉर्ट है तो। यस बेटा, तो डेफिनेटली आपने होमवर्क करा होगा। विल ओपन द चैट बॉक्स नाउ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 9 o'clock हो रहा है, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एंड इशिता विल रीड आउट। इशिता प्लीज रीड आउट, किसने क्या लिखा है चैट बॉक्स में। सहज ने लिखा है नियमसार, तीर्थ ने लिखा है निर्वाण, सहज ने लिखा है नमोकार, स्वस्ति ने लिखा है निरंतर, निर्जरा ने लिखा है नील लेशिया, अविरल ने लिखा है नियमसार, जिनया ने लिखा है नए, बहुत अच्छे अच्छे नेम्स नंदीश्वर द्वीप, निश्चय, निर्जरा, नंदीश्वर द्वीप, नमोकार, नमोकार। वेरी गुड। निर्विचिकित्सा, किसने लिखा निर्विचिकित्सा? केवल जैन ने। सुपर। परम ने लिखा है निशंक, सहज ने लिखा है निश्चय, नौ देवता। वेरी गुड। आत्मिक भविष्य ने एक साथ 4 लिखे हैं, निर्जरा, नियमसार, नमोकार,
नमीनाथ, निश्चय। yes, very good. नवदेवता, हीर ने लिखा है नंदीश्वर द्वीप। आद्य और वही अद्वैय ने लिखा लिखा है है नाम नाम कर्म। कर्म। या वेरी गुड, सुपर। कितने अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड्स आ रहे थे। आई एम श्योर आप सभी ने नॉट ओनली लेटर्स से वर्ड बनाए बट वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस भी बनाए, एंड यू शुड बी आल्सो नोइंग द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंसेस कंप्लीट। गुड, क्योंकि हमें टाइम की मर्यादा है तो विल नॉट बी एबल टू रीड आउट एवरीथिंग। हाँ, कितना लंबा है दृष्टि और गहन ने एकदम 8 7 10 वर्ड्स लिखे हैं लोग ने। सुपर बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, एंड we'll show you the homework for the next week now. ये था आज वाला, एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट वीक। ये होगा टफ आपके लिए, इसमें ज्यादा वर्ड्स मिलेंगे नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू सिट विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड शास्त्री जी लेके बैठना पड़ेगा आपको टू डू दिस होमवर्क। ऑल राइट, ओके, सो वी विल नाउ प्ले अवर पूज्य माता जी की जीवन जरमर एंड उनकी दिनचर्या का वीडियो, स्पेशल वीडियो नंबर 9। इसमें से 2 क्वेश्चंस विल कम इन अ Mentimeter राउंड। ऑल राइट, so watch it carefully and understand the entire video. परम पूज्य बहन श्री चंपाबेन की जीवन झरमर और मंगल दिनचर्या। पूज्य गुरुदेव ने संघ सहित संवत 2013, 2015, 2020 और 2023 में शाश्वत तीर्थ धाम समेत शिखर जी, चंपापुरी, पावापुरी आदि तीर्थ क्षेत्रों की और दक्षिण भारत में जैन तीर्थ श्रवण बेलागोला, पोन्नूर आदि की भी यात्रा की। आजे देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, आजे देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, देखी देखी हयड़ो हर खाया, देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, अनंत 24 ना सिद्ध धाम छेरे, एनी महिमा तणो नहीं पार, देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, अहो यात्रा गुरु जी साथ मारे, अंतर मां आनंद उभराया, देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, भारत ना भाग्य हो जागिया रे, गुरु राज पधार तीर्थ धाम, देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे, आज देखा शाश्वत तीर्थ राज ने रे। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों द्वारा धर्म प्रभावना के योग में विश्व में अनेक स्थानों पर जिन मंदिरों की प्रतिष्ठाएं हुई, तीर्थ धाम स्वर्णपुरी में भी स्वाध्याय मंदिर, सीमंधर जिन मंदिर, समवसरण, प्रवचन मंडप, मानस्तंभ जी, परमागम मंदिर, नंदीश्वर जिनालय आदि अनेक मंदिरों की स्थापना हुई। इस प्रकार इस युग में एक समर्थ धर्म प्रभावक आचार्य जैसे सद्गुरुदेव ने अनेक उन्नतिकार अद्भुत अनुपम कार्य किए। सुवर्णपुरी पहुंचा गुरुजी, ज्ञान निकरता करता जान, सिमंधर देवनी स्थापन थईने, बन्यो सोनगढ़ यात्रानुधान, धर्म प्रभावना एवी तो करी,
बीच में आप सभी को ऑडियो नहीं आया था, बट दैट इज ओरिजिनल वीडियो में ही ऑडियो नहीं है. ऑलराइट, सो इट्स नॉट अ टेक फॉल्ट, बट ओरिजिनल ऑडियो में ही ऑडियो नहीं था. नाउ टाइम फॉर योर फेवरेट Mentimeter राउंड. मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीआईबी टीम टू स्टार्ट द Mentimeter राउंड. जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों, the link is pasted in the chat box. And everyone will land on this page. Rules. Every question will have 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest mark. Now everyone can add their name, age, mandal and city in the box provided. We'll be starting in the next 5 seconds. The link is in the chat box. And we will start now. Hope everyone was ready with their name, age, mandal and city in the box provided. So the first question on your screen, and the question is, श्री सिमंदर जिन मंदिर के बाद कौन से मंदिर की स्थापना हुई? ऑप्शन ए परमागम मंदिर, ऑप्शन बी मानस तमजी, ऑप्शन सी समोसरन मंदिर या ऑप्शन डी प्रवचन मंडप. The question is, श्री सिमंदर जिन मंदिर के बाद कौन से मंदिर की स्थापना हुई? ये सुवर्णपुरी तीर्थधाम की बात हो रही है. सुवर्णपुरी तीर्थधाम में श्री सिमंदर जिन मंदिर के बाद कौन से मंदिर की स्थापना हुई? So the correct answer is 18 students have given correct answer and the correct answer is option C, समोसरन जिन मंदिर की स्थापना हुई. So the correct answer is option C, समोसरन जिन मंदिर. Now question number 2. So question on your screen now. The question is, દરેક પ્રસંગમાં 3 blanks છે, તે જ લાભદાયક છે. From પૂજ્ય બેનશ્રી બેનના વચનામૃત, all the 3 blanks have the same word. Option A आनंद, option B शांति, option C उदासीनता, option D लग्नि. जो भी blanks है तीनों में एक ही word है as an answer. So it's time up now. And the correct answer is option B, Shanti. 14 students have given the correct answer. And the correct answer is option B, Shanti. Now question number 3. Question on your screen. The question is, संसार का सुख सच्चा नहीं है, ऐसा रियलाइज क्यों नहीं होता? इष्टोपदेश गाथा नंबर 7 में आज मैंने एक्सप्लेन किया था. उसमें से ऑप्शन ए है अज्ञान के कारण, ऑप्शन बी अभ्यास न होने के कारण, ऑप्शन सी कभी किसी ने बताया ही नहीं, या ऑप्शन डी हमारे मोह मिथ्यात्व के कारण. लास्ट 5 सेकेंड्स टू आंसर. आज के सेशन में मिस ने ये एक्सप्लेन किया था रिकैप में. वेरी नाइस. 25 students have given the correct answer. Very good, very good. And the correct answer is option D, हमारे मोह मिथ्यात्व के कारण. So now next question, question number 4. And the question on your screens now. अभी जो वीडियो था उसमें से लिया है ये क्वेश्चन. इसमें ना सिर्फ संवत थोड़ी मिस्टेक हुई है. 2000
2015, 2019, 2022 और 2023 है। तो पूज्य गुरु देवश्री ने जो भी ईयर्स उसने बताया कहाँ से की यात्रा की थी। ऑप्शन ए दक्षिण भारत समेत शिखर जी, पावापुरी आदि। ऑप्शन बी शत्रुंजय समेत शिखर आदि। ऑप्शन सी समेत शिखर जी, गिरनार जी आदि, या ऑप्शन डी ऑल दी अबव। The time is up. Very nice. 13 students have given correct answer, and the correct answer is option A. દક્ષિણ ભારત સમેત શિખર તો તે સાંભળ્યું ન હોય તો હું શું કરું? પાવાપુરી जी आदि। So the last question on your screen now. The question is, अष्टानिका पर्व में देवो कहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं? ऑप्शन ए नंदीश्वर जी के अकृत्रिम जिनालय में। ऑप्शन बी अकृत्रिम जिनालय। ऑप्शन सी पंचमेरु के अकृत्रिम जिनालय, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लास्ट 10 seconds टू आंसर। अभी अष्टानिका पर्व चल रहा है, तो मिस ने डिस्कस किया था आज के सेशन में ये क्वेश्चन भी। And the correct answer is very nice. 29 students have given the correct answer, and the correct answer is option A. नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनालय। Very nice. Option A is the correct answer. And now the winner. Vihan Gathani, 8 years from Vasai. Then we have Adya Jain from Sanabad. Then we go down to Aviral, 9 from Vasai. And then we have, I think, Param Doshi from Songad. And Diksha, 10 from Shivpuri. ऐसा दिख रहा है अभी तक तो. And congratulations to all the winners. We thank each and every one for participating. And जो स्पेशल आज के winners है, not only apart from this 5 winners, but also जिन्होंने सही जवाब दिया, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। Congratulations to all. जय जय मंत्र। Teacher, can we have the Jaikara so that we can end the Yes. session? बोलो श्री सिमंदर आदि विंशति जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। ऋषभदेव आदि चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान नो जय हो। कुंकुन आचार्य आदि सर्व आचार्य मुनिराज नो जय हो। समयसार आदि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। परम कृपाणु पूज्य सद्गुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। जय जिनेन्द्र। स्वर्णपुरी तीर्थधाम की ओर से, अखिल विश्व योग मंडल टीम की ओर से, हमारी ऑनलाइन पाठशाला के सभी टीचर्स की ओर से, आप सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स which is version 3 at a new time of 4 PM. So please be present, and next Friday हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।